हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो कहते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, हम चाहे जितना मेहनत करें या हम चाहे जितना दिमाग लगाते हैं लेकिन मैथ समझ में नहीं आती। तो समझ में ना आने का कारण यह है कि आप मैथ पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या है, स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते। मतलब शुरू से लास्ट तक की मैथ को आप जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपके लिए ये हमारी क्लास स्पेशल होने वाली है। क्या है कि आपको इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि नंबर से हाई लेवल तक हम आपको ले जाने वाले हैं पढ़ाकर। तो आप हमारी इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मैथ में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मैथ समझ में नहीं आई है। तो ये हमारी स्पेशल क्लास है, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास है। क्या है, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास, वो भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्लास ये हमारी होने वाली है। तो आप लोगों को मैथ में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है, मैथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सिर्फ आपको हमारा साथ देना है। आपको प्रतिदिन क्या है, हमारी क्लास को अटेंड करना है और नोटबुक बना के रखना है। बिल्कुल हम आपको जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं, बिल्कुल नंबर से ऐड करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग यही सिखाते रहेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको सीखना है अच्छे से, तो बिल्कुल शुरू से यानी कि बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो क्या है, आपको प्रतिदिन क्लास डेली शाम 6 बजे मिलने वाली है। तो आप लोग डेली शाम 6 बजे क्लास लें। यदि आप इतने टाइम क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी बाद में, मतलब कि लोडेड रहेगी, और आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। यानी कि आप छोड़े नहीं, लगातार हमसे जुड़ कर रहें, जिससे कि आपको मैथ में क्या हो, सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो क्या है, ये क्लास हमारी क्या है, बेसिक से मैथ सीखें। मतलब क्या है इसका कि आप बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। आपको कहीं मतलब कि ऐसा नहीं कि एक यहाँ चीजें बताई जा रही एक आगे बताई जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि छोटी चीजें बताते बताते हाई लेवल की चीजें बताने लगेंगे। जब हम आपको एक यहाँ से बताएंगे एक वहां से बताएंगे तो आपको समझ में आने वाली है नहीं। इसलिए हम आपको इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल शुरू से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्या है, देखिए ये नंबर है हमारा, लेकिन हमें करना क्या है, पहले पहले हमें पता होना चाहिए नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं हम आपको बताने वाले हैं आगे। तो पहले क्या है, आप देखते हैं, अब देखने वाले क्या है कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन नंबरों के माध्यम से, यानी कि जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, तो गणना करने वाली जो गिनती होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान यही देखना है कि जिसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी वस्तु की गणना करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम कहें कि 4 व्यक्ति हैं, 4 है ना, 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, या 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, तो जिनके माध्यम से हम गणना करते हैं, यानी तुलना करते हैं कि कितनी क्या चीजें हैं, तो वो जो संख्या है वही संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होती कौन भैया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो पहले तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नंबर, यानी कि तो नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, जिनके माध्यम से किसी वस्तु की गणना करते हैं वो संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो सम्मिलित करने पर
प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि अभी हम कहें कि सिर्फ 1 से 9 के बीच की संख्या से या इन नंबरों से आपको लिखना है 10,000, तो क्या आप 10,000 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10,000 लिखने के लिए हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? जीरो की। तो इसमें तो पूरी संख्या है नहीं है जीरो से, तो इसमें क्या होगा, जब हम जीरो सम्मिलित कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो यानी अब हमारे पास जीरो भी आ गया है। तो इसके माध्यम से क्या कर देते हैं हम कि चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, 10,000, 5,000, 20,000, 10,000, मतलब कुछ भी नंबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। बिना जीरो के हम लिख नहीं सकते हैं। यानी सभी संख्याएं हमारे हो जाती हैं जब 0 से 9 तक की सभी गिनती, तो उन गिनतियों को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं। अब क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या देखिए, सम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ना कि विभाजित, ठीक है? तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफिनाइट। तो ऐसे इसके आगे ये सभी संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। आगे क्या है? आगे देखिए विषम संख्या। विषम संख्या, इस पर आप लोगों को स्पेशल मतलब कि सम, विषम, प्राकृतिक, सहभाज्य ये सभी चीजें आगे और बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम आपको सिर्फ कुछ चीजें ही बताने वाले हैं जिससे कि आपको समझ में आए। ज्यादा चीजें नहीं बताना चाहते हैं, सिर्फ इतनी चीजें देखिए स्टेप बाय स्टेप, आगे फिर आपको क्लास में बताया जाएगा आगे। तो इसके आगे क्या है? विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है? जैसे क्या होती है? 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, क्या होती है? 11, 11, 13 डॉट 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 इनफिनाइट। तो ये इतनी चीजें हो गई। इसके आगे अभी आप देख सकते हैं क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके माध्यम से, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम इसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो अपने से छोटी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए 2 होती है। 2 एक सम संख्या है, फिर भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 किसी दूसरी संख्या से नहीं करते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इनफिनाइट। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक मैथ में। इतना नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतनी ही सीखने की जरूरत है। आगे आपको फिर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे आपको क्या है। ये मिल गया आपको, क्या है? ये नंबर है। अलग अलग प्रकार के नंबर हैं, मतलब कि जैसे कि आपको दिया गया है हिंदी शब्द है ना, शून्य से, मतलब शून्य को कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है? आपको संख्याएं, हिंदी संख्या लिखी हुई है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हिंदी अंक। क्या है? पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब बहुत कम पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को हिंदी अंक पता नहीं है, इसलिए हम सोचे कि आपको पहले नंबर की पहचान करा देते हैं। हिंदी नंबर और अंक मतलब ये सब क्या होते हैं, ठीक है? तो हिंदी शब्द में हम ऐसे लिखते हैं नंबरों को, और हिंदी अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो हम ये आपको बता रहे हैं पहले से, इसीलिए। इसके आगे क्या दिया है, अंग्रेजी शब्द, यानी कि क्या जीरो को कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अंक में कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोमन नंबर क्या है हमारा, उर्दू संख्या। उर्दू बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, ठीक है, हमें भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 1 से 9 तक के नंबर हमें पता है कि किसको कैसे लिखते हैं। तो ये हम लिख कर आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये जो है, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 और 3 के बाद 4 5 और 6 7 8 और 9। कुछ ऐसा लिखा जाता है, बहुत अच्छे से तो नहीं बनता क्योंकि उर्दू लिखा नहीं जाता ज़्यादा, तो हमें भी उतनी राइटिंग अच्छी हमारी भी है नहीं, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है 0 से 9 तक के नंबर को इस प्रकार, ठीक है। आप सही कर लेना जो समझ में आया आपको, थोड़ा इधर उधर। ये हो गया रोमन संख्या, देखना है आपको, क्या देखना है, रोमन नंबर। 1 को कैसे लिखते हैं, सिंगल आई से, 2 को लिखते हैं डबल आई से, और 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई से, 4 को आई वी से, 5 को वी से, 6 को वी आई से, 7 को वी डबल आई से, यानी कि 8 5 हो गया, 3 आई जोड़ दिए तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 9 को आई एक्स से, क्या है, तो पहले हमें ध्यान देना है इसमें क्या है, 1 को सिंगल आई से, डबल को 2 आई से, ट्रिपल को 3 आई से। तो इसमें हमें देखना है जो यहाँ नंबर लिखते हैं हम रोमन नंबर में, वो क्या है, कोई भी चीज को हम 3 से 4 बार में नहीं लिखते हैं, 3 बार ही लिखते हैं, उससे चौथी बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 4 को हम 4 आई लगा देते तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, तो 4 हमारा वो होगा नहीं, ठीक है, मतलब कि वो गलत माना जाता है। सिर्फ किसी चीज को 3 बार में ही लिखा जाता है बस इसमें। 5 हो गया, 5 में 1 जुड़ा कितना हो गया, 6, 5 में 2 जुड़े यानी 7 हो गए। दाई साइड जब लिखते हैं हम, जब हम नंबर के इस साइड लिखते हैं तो क्या होता है, वो हमारा ऐड होता है, और मेन जो है उसके अगर इस साइड लिखते हैं तो हमारा उतना माइनस होता है। तो रोमन नंबर में हमारा इतना ये हो गया है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गया है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की होगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री क्लास। क्या है, बिल्कुल फ्री। और ऐसी क्लास आपको ऐसे भी ऑफलाइन में भी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि क्लास की बुकें पढ़ानी होती है तो स्टेप बाय स्टेप होता नहीं उसमें। उसमें क्या होता है, क्लास लेवल के हिसाब से होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं उनके लिए तो ठीक रहता है, लेकिन जो बच्चे कमजोर होते हैं तो उन्हें कम समझ में आता है। तो क्या है, आपको अच्छे से समझना है तो आप स्टेप बाय स्टेप डेली क्लास जरूर अटेंड करें। तो ये क्या है, नंबर हुए हमारे अब तक। अब रोमन नंबर देखिए, और नंबर तो सभी लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये हम आपको नहीं बताने वाले हैं आगे। सिर्फ हम रोमन नंबर आपको आगे बताने वाले हैं कि रोमन नंबर को और कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्या है, 1 हो गया हमारा, तो 1 को क्या लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया है। ध्यान से देखिए, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया है। अब 1 को हम लिखते हैं किससे, फिर से देखिएगा, किससे, आई से, डबल आई, ट्रिपल आई और आई वी से। देखिए ये 5 है, वी कितना है, 5, और 5 में देखिए लेफ्ट साइड में हम लिखे हैं सिंगल आई, यानी 5 से 1 कम हो गया, कितना बचा, 4 बचा। अब ये हो गया 5, 5 1 6,
यानी कि डबल आई तो 7, ट्रिपल आई तो 8। देखिए 10 को लिखते हैं हम x से, किससे लिखते हैं x से, और 10 से इधर 1 लिखेंगे तो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, जैसे कि हमें लिखना है आगे दूसरा, इसके आगे क्या है, जैसे कि 10 के बाद 10 20 को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ये 10 हो गया, 20 30 ऐसे लिखते हैं। पहले हम नंबर लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मिट नहीं रहा है, और ये बहुत दूर तक हो गया है, इसे हम आपको सेट करके दिखा रहे हैं। थोड़ा ये क्या हो गया है, ये इतना हो गया। ठीक है, देखिए फिर से मिटा देते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा भी नया नया है, चलाने में दिक्कत होती है, आप लोग मैनेज कर लेना। जैसे देखिए 10 है, 10 को लिखते हैं कैसे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये इतना हो गया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10 को सिंगल एक्स से, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, और 50 को लिखते हैं हम एल से। किससे लिखते हैं, 50 को लिखते हैं हम एल से, और जब 50 से एक 10 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। हम बार बार बता रहे हैं कि जब बाईं तरफ लिखते हैं तो माइनस होता है, जब दाईं तरफ लिखते हैं तो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, उसमें प्लस हो जाता है। देखिए 50 10 60, 50 20 70 80, 100 को लिखते हैं सी से। सी से अब इधर एक 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर इतना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला स्टेप, ये हो गया है। इसके बाद क्या है, देखिए 100 हो गया, 100 के बाद 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे कैसे हम, देखिए 100 को लिखते हैं सी से, डबल सी से क्या हो जाएगा हमारा 200 300, 500 को लिखते हैं हम डी से। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, तो 500 से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 400 5 600 700 800, और 1000 को लिखते हैं एम से, और एम से एक कम कर देंगे 100 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो गया, 900 की जगह पर क्या लिखा है, 9000 लिखा है। देखिए अब सही हुआ है। अब इसके आगे क्या दिया है, 1000 हो गया, 2000 3000 4000 5000, उसे कैसे लिखना है, तो उसे आप लोग बनाकर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप पीछे आते हैं, थोड़ा इसको और आगे से लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। इसके बाद क्या है, देखिए 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 और 10000, ये हो गया है। तो आपको हम यहाँ तक बता रहे हैं, इन सभी से इसके पीछे के नंबर आप मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1000 को लिखते हैं सिंगल एम से, 2000 को डबल एम, ट्रिपल एम, 3000, 5000 को लिखते हैं वी बार से। तो वी बार से एक एम यानी कि कम कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 4000। फिर वी बार एम 6000, वी बार डबल एम 7000, वी बार ट्रिपल एम 8000, और 10,000 को लिखते हैं हम एक्स बार से। किससे लिखते हैं? एक्स बार से। क्यों? क्योंकि 10 को हम लिखते हैं एक्स से, तो 10,000 को लिखते हैं हम एक्स बार से। 5 को लिखते हैं किससे हम? वी से, तो लिखते हैं 5000 को हम वी बार से। ठीक है, ध्यान देना, समझ में आई इतनी बात? देखिए अब 10,000 से हम 1000 कम कर देंगे तो हो जाएगा 9,000। तो ये इतना हो गया क्या हमारा रोमन नंबर। इन सभी नंबरों का यूज करके हम 1 से 100 तक, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000, इन सभी नंबरों को आप बनाकर लिख सकते हैं अच्छे से। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या आप देखने वाले हैं। देखिए अब आप इसके आगे देखने वाले हैं क्या करना, ऐड करना, जोड़ घटाना। तो पहले आप ऐड करना सीखने वाले हैं क्या, अलग अलग प्रकार से। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। पहले आप सीखने वाले हैं जोड़। क्या सीखने वाले हैं? जोड़, सम। सम सीखने वाले हैं पहले बिना कैरी वाला, फिर कैरी वाला, फिर कॉलम में ऐड, फिर क्या रो में ऐड। ये सब बारी बारी आप सीखने वाले हैं। जैसे कि पहले तो हम आपको कॉलम में यानी कि स्तंभ में जोड़ना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? स्तंभ। स्तंभ में जोड़। ठीक है, स्तंभ में जोड़, कैरी वाला, बिना कैरी वाला, दोनों हम आपको एक साथ में बताने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा हो 5, 3, 2, 4, 6, 3 प्लस। तो ये हो गया हमारा, इसे ऐड करेंगे। आप लोग ऐड करिए, तब तक क्या है हम आगे क्वेश्चन और नोट कर रहे हैं। 5, 0, 2, 6, 8, 4, 9, 3, 8, 1, 6, 5 प्लस। ये इतना हो गया है। इसके आगे हम लिखते हैं, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि बिना ऐड वाला बाद में बता रहे हैं, तो बिना ऐड वाला ही हम आपको बताते हैं। इसके बाद क्या है आप देखेंगे, जैसे 5, 3, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 3, 6, 4, 2, 0, 5। ये हो गया। पहले आप है ना देखें, आगे फिर देखते हैं। जैसे ये क्या है, इसको हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, दोनों में कुछ अंतर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। 2 में 4 ऐड होगा, यानी 2 और 4 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 और 4 क्या होगा भाई बताइए? 2 और 4 हो जाएगा हमारा क्या? 6। कैसे? देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास पहले से है, और 2 हमारे पास ये है। या हम आपको बता दे रहे हैं, इसको हम फिर से, जैसे कि एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ इस प्रकार हम ले लिए हैं, और एक दूसरे रंग की लाइन ले लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है। जैसे कि क्या करना है, 2 तो इधर से 2 ले लेते हैं, और इधर कितना ले लेते हैं? 1, 2, 3, 4 तक।
तो 1 2 3 4 5 6 जिन बच्चों को जोड़ने में छोटे बच्चे हैं उनको मतलब ये सुविधा ठीक रहेगी, ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक, तो 2 4 6 हो जाएगा। 6 3 9 5 3 8, इसमें कोई हासिल नहीं हुआ। ठीक है, कोई कैरी नहीं है। तो 6 2 8, 8 में 0 ऐड करते हैं तो 8 ही होता है। 5 4 9, ये हो गया। 8 1 9, 6 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा भाई? 14, इतना ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है? 5 4 9, 8 1 9 और 9 3 12, कुछ ये इस प्रकार हो गया। अब आगे क्या है कि इसमें जब हम ऐड करेंगे तो कैरी आएगा, मतलब हासिल जुड़ेगा। 8 2 10 की 0, देखिए 10 जो होता है ऐसे, तो इसका ये लिखते हैं, ये वाला हासिल हम जोड़ते हैं। ठीक है, कौन? इसको हम हासिल जोड़ते हैं। 8 2 10 की 0 हासिल 1, तो 4 3 7, तो 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 8, 6 5 11, और अब की बार हासिल कुछ नहीं तो 11 की 11 हो जाएगा। 6 4 10 हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 6, 9 हासिल कुछ नहीं तो 9 ही रहेगा। 8 5 13, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आगे देखिए और बड़े जो ऐड करने वाले हैं, जैसे कि 6 4 8 3 2 4 5 3 4 8 9 0, ऐसे नंबर लिखे हैं, तो इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए, आप बोर मत होना, क्योंकि मैथ सीखना है तो आपको समझ में तभी आएगी जब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ जानते रहेंगे। नहीं तो आगे आपको पढ़ने को जो चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर ये छोटी-छोटी चीज़ें बीच में मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप स्किप करते हैं या सोचते हैं कि बाद में सीखेंगे, हम आगे की वीडियो देखेंगे, अभी हमें समझ में आता है, तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि बीच-बीच में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आप पढ़े भी हों लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करें, डेली क्या है, आप इसके नोट्स भी बनाते चलें। मैथ सीखना है तो आपको मैथ हम सिखा देंगे, आपको बिल्कुल मैथ समझ में आ जाएगी, लेकिन आप क्या है, आपको डेली जुड़े रहना है। तो ये इतना हो गया है। आगे क्या करना है, हम इसे ऐड करेंगे। 3 2 5 0 5, 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 9 21, तो 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 21 हो गया। 21 का 1 हासिल 2, 5 5 10 8 18 2 20, फिर से हासिल 2, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 8 6, देखिए इधर जोड़ दें चाहे, 6 4 10 8 18 और 4 2 6 और 1 हासिल है 7, 3 2 5, अब की बार हासिल कुछ नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। 5 5 10 3 13, ये तो हो गया हमारा जोड़ किसमें भाई? कॉलम में। किसमें? कॉलम में, स्तंभ में ऐड। ठीक है, कॉलम में हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉलम में ऐड हो गया। अब हम आपको ऐड करना सिखाएंगे इसमें रो में, सीधा रो में। उसमें क्या होता है, सभी स्कूलों में करते क्या है, जो रो में लिखा होता है, जैसे नंबर हम आपको लिख कर बता रहे हैं अभी, पंक्ति में जोड़, पंक्ति में जोड़। जब देखिए कैसे नंबर लिखे हो, 5 3 2 प्लस 4 5 2, ऐसे लिखे हो। ऐसे जो लिखे होते हैं तो बहुत सारे स्कूल में बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसे कहते हैं सीधा करके लिख लीजिए बच्चा। क्या कहते हैं? सीधा करके लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको मतलब कि बताने से छुट्टी मिल जाती है, बताना नहीं चाहते। सब जो होते हैं छोटी क्लासों में, वो सब आराम ढूंढा करते हैं बैठने के लिए। आजकल तो बहुत अच्छा है, सबके पास मोबाइल रहता है, उसी में बिजी रहते हैं। बच्चों को ध्यान नहीं देते कि हाँ, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन को समझाना चाहिए। तो क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन जो लिखे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, कहेंगे सीधा कर लियो। बच्चों को क्या वो भी कहते हैं कि हाँ, इसे हम सीधा करके ऐड कर लें, कहें हाँ ठीक है ऐड कर लो, ठीक है। आंसर आ गया, हाँ ठीक है आंसर। अरे आंसर तो आएगा ही, लेकिन कहाँ सीख पाए हो नियम? तो हमें तरीका सीखना है। ठीक है, रूल हमें पता होना चाहिए कि ऐसे लिखें तो हम ऐसे ऐड करेंगे। जैसे बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, या आप बड़ी क्लास में हैं तो आपको भी दिक्कत होती होगी।
ऐसे लिखे होते हैं ऐड, उन्हें क्या करते हैं बड़े-बड़े स्टूडेंट जो हैं, बड़े बच्चे वो भी सीधा करके ऐड करते हैं और सीधा एक बार लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो सीधा-सीधा ही हम ऐड करना आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं, पहले हम एक बताते हैं। पहले हम क्या करना है इकाई, वंश को पकड़ते हैं, वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। वंस, टेंस है ना, 100, 1000 ये सब चीज़। तो पहले हम इकाई पकड़ते हैं, इकाई अंक 2, 2, 4 इधर से लिखेंगे ना कि इधर से लिखेंगे। 2, 2, 4 हो गया। अब दूसरा नंबर पकड़ेंगे 5, 3, 8 यहाँ से कुछ नहीं है, 8 हो गया। 5, 4, 9। तो इस तरह हम ऐड करते हैं। अभी हम और सवाल नोट करते हैं, आप उसको लगाते चलिए और हम बता रहे हैं आपको। जैसे क्या लिखा हो 5, 4, 0 प्लस 3, 0 2, 8, 4, 3 2 प्लस 1, 0 3 या 3, 4, 5, 6 प्लस 2, 8, 4, 8 ऐसे लिखा हो। 9, 3, 2, 4 प्लस 6, 0 2, 4, 5, 6, 8, 3, 0 प्लस 2, 4, 8, 9 प्लस 5, 6, 0, 8। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इन्हें क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। तो इन्हें आपको कैसे जोड़ना है, देखिए आप हमारे साथ सीखने वाले हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कैसे जोड़ना है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए पहले जैसे इसमें बताए हैं हम, वैसे इसमें भी आपको करना है। क्या करना है, देखिए 0 और 2 लेना है। 2 0 क्या होता है 2, फिर 4 और 0 4, हासिल कुछ हमारा हो नहीं रहा अभी। 5 और 3 8 हो गया। इसी प्रकार 2 3 5, तो 3 और 0 3, 4 और 1 5 और 8 है, इसमें है ही नहीं कुछ तो 8 ही रहेगा। यहाँ इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 0 रहेगा और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो हमारा इस इधर वाले में है वही हम लिख देंगे। देखिए आगे क्या हो जाएगा, 6 8 8 6 14 हासिल अब हो गया हमारा। 1 5 4 9 1 10 फिर से हासिल 1 4 8 4 12 1 हासिल 13 और 3 2 5 क्या हो गया 3 2 5 और 1 हासिल क्या हो जाएगा भाई हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 4 10 और क्या है देखिए 6 4 नहीं 3 नंबर में हमारा लिखा हुआ 6 4 2 6 6 12 हो गया। ठीक है, 3 ये वाला तो हो गया हमारा। 3 नहीं सॉरी 2 0 2 और 5 2 7 हो जाएगा। 3 6 3 9 9 4 13 हो जाएगा और 9 में एक हासिल जोड़ेगा कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐड करते हैं। अगला आप खुद ऐड करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्तंभ और पंक्ति में ऐड करना। आशा है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको जो दिक्कतें हों वो क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम उसे सही से समझाने का प्रयास करें, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जोड़ पंक्ति में और इस क्या करते हैं स्तंभ में, दोनों तरीके से हो गया है। इसमें आप बहुत बड़े-बड़े नंबर भी ऐड करना पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सिर्फ हम आपको नियम तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार आप बहुत बड़े-बड़े नंबर भी जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब आप सीखने वाले हैं घटाना यानी घटाओ। क्या सीखने वाले हैं, घटाना, घटाना। ठीक है, सबट्रैक्शन। घटाना सीखने वाले हैं, तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि आप बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। और इतना ही नहीं आपको इस क्लास से मिलने वाला, आपको बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन हाई स्कूल, इंटर तक के सभी क्वेश्चन लगभग आपको हमारी इस क्लास के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। आपको बिल्कुल
सभी चीज़ें बेसिक से सिखाएँगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या डेली आप ऐड होइए हमारे साथ और आप सीखिए अच्छे से। तो इसमें हमें क्या करना है भाई? क्या करना है? चलिए देखिए क्या हो जाएगा भाई? घटाना है। तो इसमें क्या करना है? इसमें भी पंक्ति और क्या करते हैं स्तंभ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे क्या? क्या? स्तंभ स्तंभ कॉलम कॉलम में, ठीक है? जैसे कि 5 3 8 4 1 4 माइनस, इसको माइनस करना है। 8 0 3 4 0 2 6 5 8 3 2 4 ऐसे माइनस 9 3 4 2 1 4 ये हो गया है। आगे क्या लिखते हैं आप? कैरी वाले, जिसमें हमें हासिल लेकर घटाना पड़ता है। तो आप दोनों सीखने वाले हैं, ठीक है? तो कैसे? जैसे कि 7 8 5 8 2 3 9 6 5 3 2 4 3 5 0 0 5 6 2 8 और 1 0 0 0 1 3 2। ये हमारे कुछ माइनस के क्वेश्चन हैं, यानी कि घटाना के, सब्ट्रैक्शन के। तो कैसे सॉल्व होंगे आइए देखते हैं। पहले तो 8 है, 8 से 4 घटेगा, यानी 8 रुपए हमारे पास हैं। 4 रुपए हम किसी दूसरे को दे दिए तो हमारे पास कितने रुपए बचे? भाई 8 हैं, 5 और 3 8। क्या इसमें से मान लिया हम 3 दूसरे दे दिए तो क्या बचे? 5 बचे। एक और दे दिए, कितना बचा हमारा? 4 बचा। ठीक है, तो वही करना है। 8 से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 4। 3 से 1 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा तो 1। ये हो गया हमारा स्तंभ में घटाव, यानी घटाना। ये तो हो गया हमारा कैरी वाला भाई, बीच में कैसे आ गया? चलिए ठीक है, हम समझा देते हैं। अभी थोड़ा पहले इनको देख लेते हैं। 8 से 3 जाएगा, क्या बचेगा हमारा? 5। 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? देखिए 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। इसको दूसरे दे दिए, मतलब 2 लाइन कम हो गई, कितनी बची? 3 लाइनें बची। कितनी बची? 3। तो 3 हो गया। 6 4 ओ सॉरी 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ऐड नहीं है, घटाना है हमें, ठीक है? 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब इसमें कैरी लेना। भाई देखिए 4 क्या होगा? घटेगा नहीं हमारा 3 से, क्योंकि 3 कम है। ये इनके पास जाएंगे लेने के लिए कुछ, तो इनके पास भी कुछ नहीं। ये इनके पास जाएंगे तो इनका हो जाएगा भाई कितना? 10। 10 से 1 इनको दे दिए तो इनका हो गया भाई कितना? 13। और इनका बचा कितना? 9 बचा। कितना बचा? 9 9 बचा, ठीक है? 13 से 4 जाएगा, बचेगा 9। यहाँ बचा 9। 9 से 0 जाएगा तो 9। ये 1 इनको दे दिए, इनका कितना बचा है भाई? 7। 7 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो इस तरह हम घटाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे वाला कैसे लगेगा। आगे हो जाएगा जैसे कि 5 हासिल लेंगे, 8 से इधर तो हो जाएगा 15 हमारा, क्या हो जाएगा? 15। 15 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा 7 क्योंकि एक उधर चला गया, ठीक है? तो 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और 7 से 3 जाएगा तो बचा कितना हमारा? 4 बचा, ठीक है? तो ऐसे हम घटाते हैं। यदि आप हमारे क्या है इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है? 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5, ठीक है? ये हो गया। इधर से हासिल लेंगे तो इसका हो जाएगा 10। 10 से 1 इधर चला जाएगा तो इसका 10 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9। 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ बचा 4 क्योंकि एक इधर दे दिए हैं, तो 4 से 2 जाएगा 2 और इधर सॉरी यहाँ तो गलत लिखा है, यहाँ पर 3 से घटेगा नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर कुछ और नंबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भाई देखिए गलत लिख गया था। देखिए इसे हम
इसके आगे कोई नंबर जोड़ देते हैं कुछ और। ये कुछ इतना नंबर हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इधर बचा क्या 13, 13 से 8 जाए कितना बचेगा 5। इधर लेंगे हासिल तो भाई ये बचेगा, इधर लेंगे तो 10, 10 से 1 इनको देंगे तो इनका 9, 10, 10 से 1 देंगे 9, इधर इधर बचा 9, इनका हो गया 10, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हो गया हमारा जोड़ घटाना। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसे थोड़ा ध्यान से।